तो कौन से भी ईयर का नई शिक्षा नीति के तहत, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में, तो चाहे आपने बीकॉम लिया हो, बीबीए लिया हो, बीएससी लिया हो, बीएससी लिया हो या फिर बीए लिया हो, तो आप अपना जो भी आपका सिलेबस है उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना पड़ेगा आपको क्रोम, ठीक है। इसके बाद डाटा ऑन कर लेना पड़ेगा अगर ऑफ है तो। उसके बाद ये है यहाँ पे, ये रहा अपना सर्च बार, ठीक है, वो बोला नहीं, ये वाला सर्च बार। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे MP हायर एजुकेशन, ये रहा एजुकेशन सिलेबस, ठीक है। बस इसको हम ओपन कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इसमें ओपन करने के बाद जो भी हमारे सामने पहली वेबसाइट आएंगी हमें उसे ओपन करना है। ये कर लिया हमने ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा सामने आया है। यह है फर्स्ट ईयर का सिलेबस, यह है सेकेंड ईयर का और यह है थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम, ठीक है। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये देखो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यहाँ पे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है। तो उसके बाद मैं टैप करूँगा तृतीय वर्ष का, क्योंकि ओपन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में तृतीय वर्ष के लिए जारी पाठ्यक्रम, ठीक है। यहाँ पे जारी निर्देश, यहाँ पे निर्देश दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे। वो अध्यादेश 14B के परिप्रेक्ष्य में स्नातक तृतीय वर्ष के अंतर्गत किसी भी एक DSC ग्रुप का चयन करते हुए उस ग्रुप के दोनों प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। DSC मतलब आपके सामने बहुत सारे DSC ग्रुप होंगे, उनमें से आपको एक ग्रुप का चयन करना है, और उसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं खोलूँगा वाणिज्य विषय का, क्योंकि मेरा वाणिज्य है, बीकॉम है। ये ओपन कर लिया हमने वाणिज्य को ओपन किया, ये आया हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आया है, ठीक है। यहाँ पे है मुख्य विषय, ये है मेन सब्जेक्ट, ठीक है, मेन। इसमें अपने को चूज करना पड़ेगा कि हमें कौन सा ग्रुप लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप है अपना DSC ग्रुप ए, जिसमें पहला पेपर, अगर आप DSC ग्रुप ए लेंगे तो आपको पहला पेपर आएगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। और उसमें आपका दूसरा पेपर होगा गुड एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज, आयकर विधि एवं व्यवहार, और दूसरा होगा वस्तु एवं सेवा कर एवं सीमा शुल्क, ठीक है। इसके बाद अगर आप ग्रुप बी चुनते हो तो इसमें पहला पेपर आपका होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध, और दूसरा होगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध। अगर आप DSC ग्रुप सी चुनते हो तो इसमें आपका पहला होगा वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा होगा ऑडिटिंग या फिर अंकेक्षण, ठीक है। आप इसमें से कौन सा भी एक ग्रुप चुन सकते हो, या तो आप DSC ग्रुप 1 चुन सकते हो, DSC ग्रुप ए, जिसमें पहला होगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, दूसरा होगा गुड एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज, ठीक है।
इसके बाद या फिर आप DSC ग्रुप बी चुना है तो उसमें आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अगर ग्रुप सी चुना है तो उसमें आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग या अंकेक्षण, ठीक है। इसके बाद और एक चीज़ जो आपको बताना है, ठीक है ना, तो उसमें है ये PDF लिखा है, ये PDF लिखा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप इन पे टैप करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन पर ऐसे टैप करने के बाद ये आएगा ऐसे डाउनलोड का, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरे पास वो पहले से ही डाउनलोड था। इसके बाद दूसरा आता है अपना गौण विषय, ये है माइनर। क्या है? माइनर सब्जेक्ट। इसमें आपको चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको ये तीनों के तीनों आएंगे, ठीक है ना। जिसमें पहला है व्यवसाय के लिए आयकर, इनकम टैक्स फॉर बिजनेस, दूसरा है प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, और तीसरा है लोक वित्त, और तीसरा है लोक वित्त, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों आपको आपके माइनर में आएंगे। इसके बाद है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक में आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, ठीक है ना। इनमें से यहाँ पे 3 ग्रुप है A, B, C। इसमें से आपको एक ग्रुप लेना पड़ेगा, एक ग्रुप लेना पड़ेगा, जिसमें आप C ले सकते हो, B ले सकते हो या A ले सकते हो, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है वैकल्पिक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ले सकते हो, वो नहीं लेना तो व्यावसायिक नैतिकता व मानवीय मूल्य, बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू, परियोजना नियोजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। या फिर आप ले सकते हो विनियोग प्रबंध, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, या ये ले सकते हो विज्ञापन विक्रय संवर्धन एवं प्रबंध, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, या 7वां ये ले सकते हो 7वें नंबर का इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, 8वां ले सकते हो पर्यावरण एवं पर्यटन, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। ये आ जाएगा। अगर आपको इसके